Hello, good morning students. It's Gurpal Singh, your accountancy and economics teacher. So students, today I am preparing this video on the basis of your doubts from the chapter foreign exchange market. So first of all, I will tell you what is foreign exchange market. आप सभी को पता ही है foreign exchange market क्या हुई है. Is a market in which the currencies of more than one country are traded. ठीक है. तो जैसे we can take an example that on the screen you are watching कि there are a number of countries, Russia, China, USA, India, Germany, Nigeria, whatever, Canada, Australia, whatever. Okay, so all the countries are having different currencies, but every person or most of the persons you can say are trading their business from one country to another country. Like from China we are purchasing a lot of commodities. Okay, from USA also, and the payment is performed in US dollars. Okay, so see what are the currencies of different countries. Here you can see on the screen, this is the currency of China. Okay, USA, England, Dubai, Saudi Arabia. So different countries are having different currencies. Okay, so now first we will discuss about द नीड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. जैसे मैंने आपको बताया ना कि नीड क्यों पड़ी है, ज़रूरत क्यों है. तो मोस्टली कंट्रीज आर ट्रेडिंग कमोडिटीज़. तो ऑल इंटरनेशनल ट्रेड रिक्वायर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको ट्रांसफ़र करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ रही है. ठीक है, और दूसरा करेंसीज को एक्सचेंज करने के लिए. ठीक है, डीपली आपको मैंने पिछली वीडियोस में पढ़ाया हुआ भी है, तो यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर आल्सो. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंडियन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. ठीक है, इंडियन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, इसमें कितने पार्टिसिपेंट्स हैं. सो पहले भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि इंडिया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पार्टिसिपेंट नंबर 1 RBI, देन ऑल द कॉर्पोरेट्स रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ब्रोकर्स, all the banks, as well as foreign institutional investors. Okay, and then after that how liquidity comes in foreign exchange market. So enough two-way liquidity for spot transaction up to 50 million US डॉलर. ठीक है, एक डील में आप जो फॉरेन एक्सचेंज की लिक्विडिटी है वो 50 मिलियन डॉलर तक कर सकते हैं. ठीक है, एवरेज डील जो है वो 1 मिलियन US डॉलर है. स्पॉट का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, स्पॉट मीन्स करंट ट्रांजेक्शन. ओके, एंड फॉरवर्ड प्राइसेस एक्टिवली ट्रेडेड टिल 1 ईयर. ठीक है, फॉरवर्ड में जैसे जैसे प्राइसेस है टिल 1 ईयर तक मेनी बैंक ऑफर हैज़ फॉर अ कॉर्पोरेट फॉर अप टू इवन 7 ईयर ऑल्सो. ठीक है, और मार्केट टाइमिंग क्या है, 9 AM से लेकर के 5 PM तक टाइमिंग रहती है इंडियन ट्रांजेक्शन्स के लिए. ठीक है, Monday to Friday. Okay, offshore market, non-deliverable forward markets are very active and useful in regarding बाकी जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है दैट आर अवेलेबल फॉर 24 आवर. ओके, सो अब आपको बताता हूँ यहाँ पे देखिए कैसे कैसे करेंसीज पहले चलती थी, उनका क्या सिस्टम था. तो बात करते हैं 1540 की. एट दैट टाइम शेर शाह सूरी इंट्रोड्यूस सिल्वर रुपया. उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा था, सिल्वर रुपये. उसके बाद में 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान मेड द अर्लीस्ट रुपी नोट इशूज इन द ईयर 1770. यहाँ पे फिर 1770 में आकर के बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने क्या करा था, रुपए को बना दिया. ठीक है, ये शुरुआत बता रहा हूँ आपको, शुरू से बेसिक से मनी का इन्वेंशन कब हुआ, कैसे क्या क्या हुआ. ठीक है, फिर आती है 19th सेंचुरी. ठीक है, 19th सेंचुरी में गोल्ड स्टैंडर्ड यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड लेड टू फॉल ऑफ रुपी. ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम चल रहा था, तो जिससे क्या था, पूरे विश्व में जो रुपये था वो गिरने लग गया. तो उसके बाद में 19th सेंचुरी में जो शुरुआत होती 1935 पे. तो RBI कमेंसेस ऑपरेशन एज अ बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, तो RBI को स्टार्ट करा गया एज अ बैंकर. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए. उसके बाद में क्या होता है, इन 1966 बेटे रुपी पैक्ड टू द US डॉलर. यूपी को किस इंडियन रुपये को किससे पैक करा गया, मतलब मर्ज करा गया, अराउंडली कह सकते हो डॉलर से कंपैरिजन में. ठीक है, टिल 71. एंड इन 73 फिर क्या होता है, RBI स्ट्रेंथ एक्सचेंज कंट्रोल बाय अमेंडिंग फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. फिर 1970 में आपका एक्सचेंज एक्ट आ जाता है. फिर 1991 में क्या है, इंडिया फेसेस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, प्लेजर गोज टू शोर अप रिजर्व रुपी डिवेल्यूटेड. ठीक है, इंडियन रुपी की वैल्यू गिरने लग गई. तो
तो फिर उससे क्या हो गया, इंडिया में पेमेंट की क्राइसिस आ गई है, ठीक है। सो फॉर दैट इन 1993 क्या हुआ, एक्सचेंज रेट बिकम मार्केट डिटरमाइंड, ठीक है। तो फिर 1993 में एक्सचेंज रेट मार्केट का इवोल्यूशन हुआ। फिर 2000 में यानी कि 2000 में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट रिप्लेसेस, ठीक है। तो जो एक्सचेंज रेट 1993 में बना था 7 सालों बाद फिर उसको रिप्लेस कर दिया गया। फिर बात आती है 2002 की, इसमें क्लियरिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड कमेंसेस क्लियरिंग सेटलमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। आपकी जो भी ट्रांजेक्शन है वो गवर्नमेंट सेटलमेंट में क्लियर हो सकती हैं। फिर उसके बाद 2001 में पहले 2001 में 9 में फिर क्या होता है, रुपी डेप्रिशिएट्स टू 50.17 ड्यूरिंग द मार्केट क्रैश, ठीक है। 31 मार्च 2009 को जो मार्केट क्रैश होती है तो रुपये कहाँ पे डेप्रिशिएट हो गया, 52.17 पे, ठीक है। फिर उसके बाद में 2011 में इन्फ्लेशन फ्लोज डोमेस्टिक इश्यूज़ के कारण, ओके, तो रुपी इन द रेंज ऑफ फ्रॉम 44 टू 54 की रेंज में आ गया यूएस डॉलर की। तो ये था सिस्टम, ठीक है, कहाँ पे इंडियन करेंसी को कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ईयर बाय ईयर कंट्रीज फेसिंग प्रॉब्लम, ओके। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका ये है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉमिनल एक्सचेंज रेट एंड रियल एक्सचेंज रेट, ठीक है। आपको नॉमिनल और रियल में फ़र्क बताना है। देखिए नॉमिनल वो रेट होता है विच डज नॉट अकाउंट फॉर चेंजेस इन प्राइस लेवल, ठीक है। प्राइस लेवल को मेजर करते वक्त इसमें चेंजेस से कोई, और रियल एक्सचेंज रेट क्या है, इट इज़ एक्सचेंज रेट दैट इज़ बेस्ड ऑन कांस्टेंट प्राइसेस। इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं नॉमिनल में उस पर बेस्ड है, और जो रियल है वो बेटा कांस्टेंट प्राइस पे फिक्स्ड रहता है, ठीक है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, तो अपॉन द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, ठीक है। अब डिवेल्यूशन एंड डेप्रिसिएशन में क्या फ़र्क है, डिवेल्यूशन में मैंने क्या बताया था कि रिलेशन टू कंट्री प्लान्ड बाय गवर्नमेंट अगर कंट्री के रुपए को गिराती है दैट इज़ डिवेल्यूशन, एंड मार्केट में रुपए की वैल्यू गिरने से जब करेंसी डिक्लाइन कर गई तो दैट विल बी डेप्रिसिएशन। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि वुड द सेंट्रल बैंक टू इंट्रेंथ अ मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन वाई, ठीक है। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। आगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल। ये क्वेश्चन जितने बता रहा हूँ देख लीजिए सीबीएसई में आए हुए हैं, आपको तैयार ये कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ऑल द थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड इन ऑल वीडियोज़। अगर कहीं पे कुछ भी समझ में नहीं आता है आप पीछे टॉपिक डालिए, वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। या आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की प्लेलिस्ट ओपन करिए, वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5, देन क्वेश्चन नंबर 6 है वाई डज द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी फॉल्स एंड सप्लाई राइजेस व्हेन इट्स प्राइस राइजेस, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि डिमांड क्यों कम हो जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है प्राइस के बढ़ने से, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन भी आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है, या वीडियो देख लीजिए समझ जाएंगे। उसके बाद में डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या होता है, मैंने अभी पीछे तो जस्ट बात करी इसकी। फ्लेक्सिबल एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग को आपको समझाना है। ये एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल डिस्टिंक्शन बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन, ओके। सो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जो भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं आप उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा।